दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी के बहुत बड़े सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सीएससी का जैसे ई श्रम कार्ड में हम लोग कमाए हुए हैं, बेनिफिट हुआ है, उस प्रकार से यहाँ पे सीएससी की तरफ से बहुत बड़ी सर्विस को लाया गया है। इसमें भी हम लोग पर रजिस्ट्रेशन पे 20 रुपए तक का अमाउंट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको हम दिखाते हैं कि ये जो सर्विस आई हुई है कौन सा है, इसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सीएससी लॉगिन कर लेना है और आना है सर्च पे, लिखना है नेशनल कैरियर सर्विस। तो हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं नेशनल करियर सर्विस, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो भी इसका जो ऑप्शन है तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे नेशनल करियर सर्विस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आएगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो इसका रजिस्ट्रेशन पेज है तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सीएससी वीएलई हैं तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन होकर के चला आएगा। तो अब देखिए, या तो अपना हो या फिर अगर किसी प्रकार का साइबर कैफ चलाते हो वो लोग कर सकते हैं, या फिर जो लोग की अगर मिनिमम अगर आप मैट्रिक पास हैं या फिर 8 पास हैं, मतलब कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको इस को रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको जॉब मिलने वाला है आप ही के क्षेत्र में। तो आप लोग यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखना है और यहाँ पे मिडिल नाम और यहाँ पे लास्ट नाम को लिखना है। लिखने के बाद जो यहाँ पे जेंडर होगा, क्लिक करके आप यहाँ पे जेंडर को चूज कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे चूज कीजिएगा तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आएगा कि आपका आप शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है। तो आपको जो भी होंगे आप यहाँ लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से लिखना है। आपका जो भी होगा डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे अपना यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखने के बाद दोस्तों जो अगला है, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा और यहाँ पे ईमेल लिखना होगा। और यहाँ पे गार्जियन का यहाँ पे जो भी टाइप होंगे तो आपको शो में अगर पिता होंगे या फिर इस प्रकार से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और इनके बाद यहाँ पे जो भी गार्जियन का नाम लिखे हुए हैं तो आपको यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नाम लिखना है और यहाँ पे मदर नेम लिखना है। और यहाँ पे आपका कौन सा कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे क्लिक करके चूज करना है और यहाँ पे रिलीजन लिखना है। तो इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे की स्किल बोल रहा है कि आपके पास किस प्रकार का हुनर है। तो आपको जानकारी होगा कि जो नेशनल कैरियर सर्विस है आपको हुनर के आधार पर ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में जावा, डाटा एंट्री, अकाउंट, सेल्स, एटीसी। तो अगर आप अकाउंट का काम करते होंगे तो यहाँ पे अकाउंट लिखना है, डाटा एंट्री करते होंगे तो यहाँ पे डाटा एंट्री लिखना है, अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो आप ग्रेजुएट लिखना है, टीचिंग करते होंगे टीचिंग लिखना है, या फिर टेक्निकल अगर जानकारी है तो आपको उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं डाटा, तो देखिए यहाँ पे हम जैसे ही लिखे हैं तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो करंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, तो जो आपका करंट एड्रेस होगा उसे आप लोगों को यहाँ से करना है। उसका सब कुछ आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपको सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद जब परमानेंट एड्रेस होगा तो आपको दोनों में अगर यहाँ पे अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो यहाँ पे सेम एज एव पे क्लिक कर देना है, दोनों सेम फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स को पूछा जा रहा है कि आपका आईडी किस प्रकार का है, तो आपको यहाँ पे चूज पे क्लिक करना है। यहाँ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, यूएन कार्ड, आपको सब कुछ यहाँ से लिखना है। यूएन कार्ड जो आप ई श्रम कार्ड बनाए हुए हैं उसे मिल जाएगा, नहीं तो आपके किसी कंपनी में काम किए हुए वहाँ मिल जाएगा। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आधार कार्ड से भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे हम दिखाते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर हो गया, यहाँ पे आपको बीपीएल है या फिर एपीएल है, तो जो भी आपको यहाँ से करना होगा कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिजिकली पूछ रहा है कि अगर आप विकलांग होंगे, डिसेबिलिटी होंगे, तो यहाँ पे एस कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इसको दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपका एजुकेशन डिटेल्स है उसे आपको लिखना है। जैसे आप लोगों को कितना पढ़े लिखे क्या है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा है। तो अगर आपको अगर इंटर पास होंगे इंटर कर दीजिएगा, डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएट होंगे, जो भी होंगे आप, तो उससे आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन हिस्ट्री आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई अगर हिस्ट्री होगा उसे आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एजुकेशन का हिस्ट्री लिखने के लिए आएगा, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन होगा तो आप लोग उसके भी यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करके आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर लैंग्वेज है, अगर आप पहले से काम किए हुए हैं उसे भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। और आपका जो भी टोटल एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस को आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपको अदर डिटेल्स लिखना है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे
उसको भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी दोस्तों नहीं है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय हिस्ट्री भी लिखना है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, तो फिर अदर स्किल इस तरह से आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे लिखे सबमिट कीजिएगा तो आपका जो भी डिटेल्स होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबमिट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल दिए होंगे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड गया होगा। तो देखिए आपको कैसे लॉगिन करना है और कैसे अपने कार्ड को डाउनलोड करना है भी आपको हम दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि हम जैसे यहाँ पे सर्च पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल कैश सर्विस का यह वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए क्या करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे तो जैसे ही इस वेबसाइट पर आ जाइएगा तो आने के बाद यहाँ पे जो कॉर्नर में लिखा है लॉगिन का ऑप्शन, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपका लॉगिन पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे यूजर नेम बोलेगा और यहाँ पासवर्ड लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखिएगा और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करिएगा तो आप नेशनल कैरियर सर्विस में आप लोग लॉगिन हो जाइएगा। होने के बाद वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो अपना आप जो भी आपका एनसीएस का जो कार्ड होगा उसे आप लोग डाउनलोड करके जैसे आपका ई श्रम कार्ड था सेम वैसा ही निकलेगा और आप लोग उसे नॉमिनेशन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब काम करिएगा तो अगर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, आप 20 रुपये तक कमा सकते हैं और नॉमिनेशन करके आप 50 रुपये तक का अमाउंट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और टॉपिक के साथ। टाटा जय।